हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना जी टेस्ट नंबर 13। उसका पहला सेक्शन करेंगे, पहले 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। द रेड व्हीकल इज ड्राइविंग इन अ रिवर्सिबल लाइन दैट इज ओपन। कैन यू क्रॉस द डबल डैश लाइन ऑन योर लेफ्ट टू ओवरटेक। वो कह रहे हैं कि जी रेड व्हीकल जो है वो रिजर्व्ड लाइन, जो रिवर्सेबल लाइन जो है उसमें वो चल रही है। ये आपको बताया था ना कि ये जो जिस साइड पे डबल लाइनें हो और बीच में ये दोनों तरफ एरो होता है, ये रिवर्सेबल लाइन होती है कि इस तरफ से गाड़ियाँ आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। ये ऑन डिमांड जो है ना वो ऑन किया जाता है कंसाइन कर। पूछ रहा है कि क्या ये ओवरटेक करने के लिए लेफ़्ट साइड की तरफ जहाँ ये रेड का क्रॉस लगा हुआ है इस साइड पे वो जा सकती है। तो वो क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि उसमें गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आएंगी, इसमें वो नहीं जा सकता। एक्सीडेंट ड्यू टू स्लीप हैपन, जब स्लीप की वजह से, नींद की वजह से एक्सीडेंट होता है, कब होता है? आल्सो बिफोर द ड्राइविंग फॉल्स कम्प्लीटली स्लीप, कि वो मतलब मुकम्मल तौर पर जब ड्राइवर जो है वो सोता है उससे पहले जो एक ऊँग सी आ जाती है, नींद सा झटका लगता है जो, उसमें वो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इज इट कन्वीनियंट टू प्लेस अ जीपीएस माउंट नियर एयर बैग, क्या आपने जो जीपीएस की डिवाइस जो है उसको एयर बैग के पास प्लेस करना ये कन्वीनियंट है, ये ठीक है? नो इट कैन हिंडर द ओपनिंग, नो इन केस, नो इन केस इट कैन हिंडर, नो इन केस, ओह सॉरी। ये देखिए इस तरह के भी हो सकते हैं। अब है नो, ठीक है, क्वेश्चन दोनों में नो है तो आंसर ये नो भी सही है, लेकिन वो क्या है, वो आपने सिचुएशन के डिपेंड देखना होता है कि इनमें तीनों में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा सूटेबल ये नो इट कैन हिंडर द ओपनिंग, के वो उसको ओपन करते वक्त, जो एयर बैग ओपन करते वक्त वो जो आपका जीपीएस है वो छुप जाएगा, हिंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैं चाहता था कि वो तीनों ऑप्शन के साथ किया जाए, लेकिन बारखैफ जैसे आपने कहा सही है। चलें जी आगे कर जाते हैं। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है? ये बस का साइन है जी। द प्लेस रिजर्व्ड फॉर बस स्टॉप, ये जो प्लेस है जहाँ पर ये साइन लगा हुआ है ये बस स्टॉप के लिए रिजर्व्ड है। द प्लेस रिजर्व फॉर बस स्टॉप। 3600 kgmm motor home at what maximum speed can you drive on a conventional road? एक कन्वेंशनल रोड पे आप 3600 किलोग्राम के एमएम की गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो ये देखें, ये स्मॉल कन्वेंशन रोड है, एक तो इसमें इसकी जो है सिर्फ दो ही लाइनें हैं और एक इसका हार्ड शोल्डर भी 1.5 मीटर से कम है। स्मॉल कन्वेंशन बिग कन्वेंशन में डिफरेंस बताया हुआ है कि जो बिग होता है उसकी दो से ज़्यादा होती हैं उसके ट्रैक होते हैं, और उसका जो हार्ड शोल्डर है वो भी 1.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दो इनमें से कुछ भी हो सकता है, अगर वो हार्ड शोल्डर ज़्यादा है या वो दो से ज़्यादा है तो वो भी कन्वेंशन है। अब स्मॉल कन्वेंशन है तो इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर होगी। ठीक है, A pedestrian circulate on your left on the interurban road, does it circulate correctly? एक जो पैदल चलने वाला मुसाफिर है जो आपके चल रहा है रोड पे, उसके लेफ्ट में है या राइट में है, ऑन लेफ्ट साइड पे इंटरबन रोड पे, तो क्या ये सही उसका चलना यहाँ पे जो है वो सही है, वो चल सकता है या नहीं? तो ये इंटरबन रोड है, तो यहाँ पे नॉर्मली वो जहाँ पे फुटपाथ नहीं बने होते तो वो वहाँ पे वो चल सकते हैं उनको इंटरबन रोड। इन दिस रोड वेयर शुड द मोपड राइड, ये जो रोड है यहाँ पे मोपड को कहाँ पे ड्राइव करना चाहिए? मोपड से मुराद यहाँ पे वो जो सीक्लोम होता है वो काम। ऑन द रोड एज क्लोज एज पॉसिबल ऑफ द राइट एज, को उसको राइट साइड की तरफ चलना चाहिए। ऑन द रोड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द राइट एज। एट एन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ अलाउड टू स्टॉप और पार्क, अर्बन शहर के अंदर जो जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पे रुकना पार्क करना जायज़ है या कर सकते हैं? तो नो इन यानी कि वहाँ पे नहीं कर सकते।
In the event of accident, does the compulsory insurance of a vehicle cover the damage produced to the opposite party? क्या अगर आपने एक compulsory insurance करवाई हुई है तो एक्सीडेंट के दौरान जो आपकी opposite party होती है जिसने एक्सीडेंट किया होता है, क्या वो आपके जो अखराजात हैं वो उनको पूरा करती है? Yes, when your driver is civilly responsible for the accident, कि जब आपका ड्राइवर जो है वो इसका एक्सीडेंट का मुर्तकिब हो। यानी वो ये पूछ रहा है कि अगर आपकी गाड़ी से जो है ना वो एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरी गाड़ी का, तो क्या आप उसके अखराजात को उठा सकते हैं या उठाना पड़ेगा आपको, जिसे हम यहाँ पे पारते कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक्सीडेंट आपने किया तो पारते आप देते हैं उसके अखराजात की। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का होता है द टाइम फॉर व्हेन द ड्राइवर सी द हैजर्ड अनटिल द रिस्पॉन्ड, जब उसने उस हैजर्ड को, उस खतरे को देखा और जहाँ जितने टाइम में वो रिस्पॉन्स करता है ब्रेक लगाने के लिए कुछ करने के लिए, वो रिएक्शन टाइम होता है। द टाइम फॉर व्हेन द ड्राइवर सीज अ हैजर्ड अनटिल ही रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है जी। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ऑटोमोबाइल की गाड़ी साइन है वैसे तो, ये क्या कर रहे देखते हैं जी। द प्रोबेट ऑफ एंट्री द एंड ऑफ द रिजर्व, कि ये जो ऑटोमोबाइल द एंड ऑफ द रोड रिजर्व फॉर द कार, ये कार के लिए जो रोड है जो ऑटोमोबाइल के लिए एक मकसद है वो ख़त्म हो गया अब यहाँ से आगे। द एंड ऑफ द रोड रिजर्व फॉर कार्स। One other user that a maneuver is going to be performed, is it mandatory? कह रहे कि आप दूसरे जो यूज़र हैं उनको वार्न करते हैं कि मैंने लेफ़्ट या राइट मुड़ना है, तो क्या ये इंडिकेटर ऑन करना ये कंपलसरी है? यस, डेफिनेटली ये कंपलसरी है, ये आपको भी और पिछले को भी एक्सीडेंट से बचाता है। A traffic light with a horizontal white line on a black background, ये ट्रैफिक लाइट है, हॉरिजेंटल ये लाइन है उसमें वाइट, उसके पीछे बैक में जो ब्लैक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोहिबिट द पैसेज ऑफ रेगुलर लाइन बस ऑफ द ट्रैम, वो मना करता है बस और ट्रैम को गुजरने के लिए। अगर ये इसी तरह होता, ये तिरछा होता, डायगोनल की तरफ होता, तो फिर उसका मतलब है कि वो गुजर सकते हैं। अब ये प्रोहिबिट कर रहा है, उनको मना कर रहा है। प्रोहिबिट्स द पैसेज ऑफ रेगुलर लाइन बसेज और ट्रैम्स। In this situation, can the red vehicle overtake the immobilized vehicle? क्या इस सिचुएशन में जो ये रेड व्हीकल बैक पीछे वाली व्हीकल है, क्या वो उसको ओवरटेक कर सकती है जो आगे इमोबिलाइज गाड़ी खड़ी है? यस, ऑलवेज यस आफ्टर मेकिंग श्योर। अब यस कर तो सकती है, यहाँ पे भी वो ऑलवेज ऊपर वाली कंडीशन है जिस तरह एक ऊपर क्वेश्चन गुजरा है। यस यहाँ भी है नीचे भी है यस, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने सूटेबल देखना है। यस आफ्टर मेकिंग श्योर इट कैन बी डन सिर्फ कि आप हाँ कर सकते हैं आप, कि आपने ध्यान रखना कि मैं ये बिल्कुल सही सेफ कंडीशन में कर रहा हूँ, मतलब पीछे से गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस इमेज व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल डू? अब ये इमेज है, तीन साइन है यहाँ पे, एजेंट भी है, स्टॉप भी है, लाइटिंग का भी साइन है, तो क्या करना चाहिए आपको? अब यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी देखनी है। सबसे पहले एजेंट की होती है, फिर लाइटिंग है, फिर ये जो आपके वर्टिकल लगे होते हैं, उसके बाद जो हॉरिजेंटल होते हैं रोड पे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब एजेंट की बात मानेंगे, रिस्पेक्ट द एजेंट सिग्नल, आप एजेंट की सिग्नल की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो है वो हम कल करेंगे। सॉरी फॉर ये टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि 2 टास्क करना होता है, क्योंकि कुछ मुझे पर्सनल टाइम को भी काफ़ी, आपको पता ही यहाँ पे टाइम निकालना कितना मुश्किल है। तो खैर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि बहुत से इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये फ्री ऑफ कास्ट है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे मैंने बल्कि ख़ुद मैंने यूट्यूब पे ऐसे बंदे देखे हुए हैं कि वो 2-3 डेमो टेस्ट उन्होंने दिए हैं और बाकी वो कहते हैं कि जी आप ये हमारी फलानी वेबसाइट है वहाँ पे जाएं और हमें पे करें कोई 20, 25, 30 जिस तरह भी उन्होंने रखा हुआ है, तो फिर आप कर सकते हैं। तो खैर थैंक यू वेरी मच अगेन।